नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। कंगना रनावत बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मगर वो अपने फिल्मों की वजह से कम सुर्खियां बटोरती है और अपने विवादित बयानों की वजह से मीडिया में ज़्यादा रहती है और ज़्यादा सुर्खियां बटोरती है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय रावत, मुंबई पुलिस और मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो ज़बानी जंग कर रही थी, अब वो जो है उसकी हद को पार कर चुके हैं। क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी सियासी दल के लीडर के खिलाफ शायद बोलना उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा हो सकता है, मगर अब उन्होंने जो विवादित बयान दिया, उस विवादित बयान के पीछे का जो मामला आप देखेंगे, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया। और जिस तरह का बयान दिया उस पर जो है कंगना रनावत को पूरे देश भर के जितने भी 135 करोड़ लोग हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कंगना रनावत ने जो है कल एक ट्वीट में गांधी जी को मूर्ख बता दिया और ये भी बता दिया कि गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री इसलिए चुना, पटेल को इसलिए नहीं चुना क्योंकि नेहरू की इंग्लिश अच्छी थी और जो है पटेल की इंग्लिश अच्छी नहीं थी। यानी कि कंगना रनावत ये कह रहे हैं कि गांधी जी को इसलिए चुना, गांधी जी ने इसलिए जो है नेहरू को चुना प्रधानमंत्री के लिए क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी थी, और नेहरू जो है मूर्ख थे और शायद गांधी जी भी मूर्ख थे। ये बता रही हैं कौन? ये कंगना रनावत बता रही है। पूरे देश भर में ये जो है सेकुलरिज्म का, पूरे देश भर में जो है राष्ट्रवाद का जो है झंडा गाड़ती रही है और झंडा गाड़ती है, मगर आज जो जिस तरह का बयान जो उन्होंने दिया है वो इतना आपत्तिजनक है कि पूरे देश भर से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का 145वां जो है बर्थडे मनाया गया। बर्थडे मनाने के बाद जो है पूरे देश भर में कल मनाया गया, यानी 31 अक्टूबर को मनाया गया। तो 31 अक्टूबर को जब मनाया गया तो पूरे देश भर में लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी, लोगों ने याद किया, लोगों ने उनके मैसेज को आम किया। मगर जो है कंगना रनावत मैसेज आम करने तो आती है, मगर गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे देती है और ये जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पहले अब आपको बताते हैं कि कंगना रनावत ने कल क्या पोस्ट किया और किस तरह से उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक विवादित बयान दे दिया। कंगना रनावत कल लिखती है, अक्टूबर 31 का ये पोस्ट है, ही सैक्रिफाइस्ड his most deserving and elected position as the first Prime Minister of India just to please Gandhi because he felt Nehru spoke better English. Sardar Vallabhbhai Patel did not suffer but the nation suffered for the decades. We must shamelessly snatch what is the rightful ours. उसके बाद ये लिखते हैं कि ही इज़ द रियल आयरन मैन ऑफ इंडिया। आई डू बिलीव गांधी जी वांटेड अ वीकर माइंड लाइक नेहरू दैट ही कुड नॉट कंट्रोल एंड रन द नेशन बाय कीपिंग हिम इन द फोर फ्रंट। दैट वाज अ गुड प्लान बट व्हाट हैपेंड आफ्टर गांधी गॉट किल्ड वाज अ बिग डिजास्टर। उसके बाद हैशटैग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा कि प्रधानमंत्री बनने ना बनने, प्रधानमंत्री होते, इस पर इतनी चर्चा हो रही है और इतनी चर्चा की गई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। शायद इतनी चर्चा अगर देश के विकास पर, शायद इतनी चर्चा जो है किसी और मुद्दे पर किया जाता तो शायद उस मुद्दे में जो है एक डेवलपमेंट सामने आता। अब कंगना रनावत की आप हद देख लीजिए, कंगना रनावत की आप डेयरिंग को देख लीजिए, करेज को देख लीजिए कि कल तक वो जो है आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ, आदित्य ठाकरे के खिलाफ, संजय रावत के खिलाफ जो है ज़बानी जंग कर रही थी। आप गांधी जी के खिलाफ वो बात करें, यानी गांधी जी को नेहरू का जो है पक्ष लेने वाला बता रही है, बेहतर इंग्लिश बोलते इसलिए बता रही है, और उसके बाद ये भी बता रही है कि मूर्ख थे। इस तरह की चीज़ जो है सामने आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि आप जो है राष्ट्रपिता के जो है शान में गुस्ताखियाँ चली। वैसे भारतीय जनता पार्टी से कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने आप देख रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को किस तरह से जो है गांधी जी के हत्यारे गोडसे को जो है देशभक्त बताया गया, उसके बाद उनको जो है लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है भोपाल से। तो आप इस गवर्नमेंट में जो है गांधी जी के शान के लिए या उनके रिस्पेक्ट के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे लोग ऐसे ही हैं। और शायद लगता है मुझे कि ये जो बयान सामने आया ये कंगना का अपना नहीं है, बल्कि ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने या पॉलिटिकल लीडर ने इनसे कहा है कि आप बयान दीजिए, आपका पॉलिटिकल माइलेज होगा। बहुत जल्द मुझे लगता है कि कंगना रनावत बॉलीवुड को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जोड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।